कल अपन ने देखा था कि जो सम्यक्त से रिक्त हैं वो बाहिरी क्रिया करते हुए भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान बैठते हैं। अंतरंग के राग द्वेष की परिणति में आपाद कंठ डूबे रहते हैं। अपने आप को आगम की परिप्रेक्ष्य में मिलान करना चाहिए कि जैसा आगम में कहा है वैसा मेरा आचरण, वैसी मेरी क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के आचार्य महाराज ने बहुत करारा चांटा मारा 137 नंबर के कलश में। हजारों वर्ष पहले भी आचार्य महाराज समझते थे ऐसा भी संभव है। लोग ऐसी धारणा बना सकते हैं, इसलिए और उनके जमाने में भी शायद ये प्रवृत्ति चालू हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने लिखा ना कि अद्यापि, अद्यापि माने आज भी। तो उस समय भी लोगों के अंदर इस तरह का क्रियाकलाप होता होगा। इसके लिए इस कलश में जो उल्लेख किया सम्यक दृष्टि, स्वयं अयम अहम, इस शब्द देखो ने कितने मार के पकड़े। एक से काम चल सकता था, अहम सम्यक दृष्टि ऐसा कह सकता था, लेकिन उससे जी माना नहीं, तीन शब्द डाले। इससे दृढ़ता आ जाती है, तो विश्वास होगा, कोई दूसरे की बात नहीं। ये मैं स्वयं सम्यक दृष्टि है, स्वयं अयम अहम, ये तीनों शब्द एकार्थवाची हैं, अर्थभेद नहीं है। अयम माने अयम ये, अहम माने मैं, स्वयं दूसरों की क्या बात करते हो, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं भाई साहब, दूसरा नहीं। फिर चौथा शब्द डाला, देखो मैं, कहां मिला मैं, जातु वंधो नाम
मे स्यात्। मे माने मह्यम, मेरे लिए। देखो षट कारकों में उनने 4 कारक लगा दिया है। मेरे लिए जातु और दिया, कभी भी भूल करके भी बंद मेरी या और फटक नहीं सकता। बंधु नश्य इति उत्तान उत्पुलक बदना। इस प्रकार का बहुत ऊंची गर्दन उठा कर गए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होते हुए, पुलक बदना, प्रसन्न बदन होकर, मुझे बंध नहीं होता ऐसा कहते हैं। किंतु रागड़ो अपि आचरन्तु, किंतु वे राग का आचरण कर रहे हैं। ओ शमिति परताम आलम्बनताम, समितियों में तत्पर है, समितियों का पालन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। चलते हैं तो 4 हाथ आगे की जमीन को देखने में चूकेंगे नहीं, बोलते हैं तो हितमित प्रिय बोलते हैं, भोजन पान करते हैं तो आगम में जैसा कहा वैसा करते हैं। वस्तु को उठाना रखना होता है तो जैसा आगम में कहा वैसा करते हैं। इस सब कार्यों में तत्पर है। देखो समिति किसकी होती है? मुनिराज को होती है। श्रावक के लिए तो यहाँ कहा ही नहीं जा रहा, श्रावक होगा भी तो भी उसके लिए कोई सुनेगा नहीं। कौन सुनने वाला है उसके? क्योंकि यहाँ निर्जराधिकार में यही कहा कि निर्जरा का अधिकारी तो वीतराग सम्यक दृष्टि है ना। अभी और विशेष बताएंगे। श्रावक समिति की भावना कर सकता। तत्वार्थ सूत्र में व्रतों का वर्णन किया ना, देश व्रत और अणुव्रत और महाव्रत। इन 2 प्रकार के व्रतों का वर्णन करने के बाद आचार्य महाराज ने भावनाओं का वर्णन किया। इन भावनाओं को अणुव्रति महाव्रति दोनों भा सकते हैं। भांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समिति आलोकित पान भोजनानि पंच। 2 गुप्तियों का अभ्यास करेगा, वचन गुप्ति। हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेगा, लेकिन वो अशुभ वचन नहीं बोले, उस श्रावक की यही वचन गुप्ति है। गाली गलौज के किसी के दिल दुखाने वाले ऐसे शब्द नहीं बोलना। मूलाचार में लिखा, किसी से तुमने कह दिया मूर्ख है, भाषा समिति के बाहर हो गए, बोल नहीं सकते आप आगम के बाहर के शब्द। इसलिए दीक्षा होने के बाद ये आचरण सिखाया जाता है। प्रश्न किया, कदम चरे
कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये कदम भुंजे भासे जेण पापम न बच्चे। ये प्रश्न किए हैं गौतम भगवान से श्रावक ने, असाधु ने। कदम चले, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे बोले, कैसे सोवे, कैसे क्रिया करें। कुंद कुंद स्वामी ने ज्यादा परिश्रम नहीं किया, जो उसका प्रश्न था उसी में उत्तर दे दिया। बस एक शब्द बदल दिया, जैसे उसने कहा था कदम चरे, उत्तर मिल गया जदम चरे। जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम से। जो कथम कथम के प्रश्न थे वे सब जदम जदम में आ गए, परिवर्तित हो गए, उत्तर हो गया है। कदम चरे जदम चरे। भैया यत्नाचार पूर्वक चलो। यत्नाचार पूर्वक चलने का नाम ही तो समिति है। अब आप 120 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे, यत्नाचार पूर्वक कैसे चल पाओगे? कैसे होगा यत्नाचार? तो 4 हाथ आगे तुम्हारे कोई सांप कोई बिच्छू आ जाए और 120 की स्पीड वाला तत्काल ब्रेक लगा देवे, क्या होगा बताओ? सांप मरेगा कि ड्राइवर? स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए इतने कंट्रोल में लेकर के चलो कि आपके पैर के नीचे भी कोई जीव आ जाए तो आप उसकी रक्षा कर सको और अपनी रक्षा कर सको। इसलिए ये सूत्र है जदमचर्य, यत्नाचार पूर्वक चलिए। जदम चिट्ठे यत्नाचार पूर्वक बैठिए। आप बैठ गए और बाद में सोचो अरे कोई चिड़िया तो नहीं आती, अरे नहीं आती। नहीं हाथी का अर्थ क्या है? कोई चिड़िया तो नहीं मर गई, हाथी का अर्थ मरना होता है, हाथी का अर्थ मरना होता है। अब तुम पूछ रहे कोई चिड़िया तो नहीं आती? अरे नावी होवे, नावी मरी होवे तो तुम्हें तो दोष मरने का लगा है पक्का। प्रमाद आपके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए बैठने के पहले उस भूमि को देख लो। आप कुर्सी पे बैठते हो तो बैठने के पहले कुर्सी को हिला डुला लो, देख लो चारों पांव सुरक्षित है कि नहीं। नहीं तो एक आध पांव टूटो, कोई न रख दो हो, बैठो और गिर गए तो क्या होगा फिर? आप गिरेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन तुम्हारे तो पांव टूटेंगे भाई साहब। इसलिए बैठने के पहले चारों पांव हिला लेना चाहिए लोगों को कि सही है कि नहीं। ये तो यत्नाचार है। विश्वास मत करो। नहीं कुर्सी रखी है तो अच्छी हो सकती है ना, अच्छी तो रखी हो, लेकिन कोई बच्चे ने खेलते खेलते तोड़ दी हो तो क्या करोगे? तुम इतनी उलाह नहीं तो दे पाओगे कुर्सी वालों को, यार तुम कैसी कुर्सी रखते हो यार। वो कहेगा भाई सब क्षमा कर दो और क्या। लेकिन प्यार कमर तो टूटेगा तुम्हारे ना। यत्नाचार करो। जदम चिट्ठे जदमासे जदम शय।
यत्नाचार पूर्वक, आसे माने बैठना और तिष्ठे माने खड़े होना। खड़े हो रहे हो तो भी देख लो, सो रहे हो तो भी देख लो। साधु भी सोने के पहले वसतिका का निरीक्षण करते हैं प्रकाश में, संस्कार का निरीक्षण करते हैं आलोक में, सूर्य के प्रकाश में, जीव जंतु ना हो। आप भी हो तो आप भी यत्नाचार पूर्वक विश्राम करो। आपके 24 घंटे बिस्तर बिछे रहते हैं, उसी में मकड़ी लग जाए, छिपकली चली जाए, उसी में सांप घुस जाए खोल के अंदर, चादर के अंदर, तो क्या ठिकाना? कोई भरोसा है? आप आए और धड़ाम से पलंग पे लेट गए। कौन लगने थोड़ी है, डनलप को गद्दा बिछो है 1 फुट मोटो। ये अत्याचार नहीं है, यत्नाचार का पालन करिए। निद्रा कर्म का ये 9 कर्म है, इसको हमेशा बिछे मत रहने दो बिस्तर पर। अपना काम हो गया, उठा के अलग कर दो, जब जरूरत पड़े तब फिर उठा लो। प्रोस्वास व्रत के अत्याचारों में संस्तरोपक्रमणा ऐसा शब्द प्रयोग किया ना, यानी उपवास भी किया है तो आप देखभाल करके अपने बिस्तर बिछाओ। ये नहीं है कि बिछे बिछाए पे सो जाओ, नहीं, हमारी तो आदत है बिछे में सोना, झरे में खेलना, पके में खाना, बस मौज उड़ाना। जहां झरा पुता है वहीं जाके बैठेंगे, हम थोड़ी जा रहे हैं। एक क्रिया प्रधान अपनी निजी होती है, तब इसका फल होता है। आप कपड़े धोबी से धुलाओ और कहो इच्छने पानी से धोइयो, प्राशुद्ध पानी से हम वृद्धि है। क्या भाई से व्रत तुम्हारा है कि उसको है? किसका है? धोबी का थोड़ी है व्रत। पोछा देखने लगाइए, हो तुम्हारे कहने से मान जाए है, देख के लगे। इस सब चीजें बहुत सावधानी की है, इसलिए वो लिखा प्रारंभ में ये पहले आचरण सीखो। यदि तुम्हारा आचरण नहीं है, ये क्रिया नहीं है, तो तुम रागी हो, सम्यक दृष्टि नहीं, तुम्हें निर्जरा नहीं होगी। आप शब्दों से कहते रहो मैं सम्यक दृष्टि हूं, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए लिखा समिति परताम आलम्बनताम, समिति में तत्पर हैं, बहुत सावधानी रखते हैं, बाहर की अशुद्धि से पूरे बचते हैं, अंदर की अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं रखता है। बाहर में शुद्धि बिगड़ जाए, कपड़ा छू लेवे कोई, तो कपड़ा छूने के बाद तुम ज्ञाता दृष्टा बने रहते हो कि वहां 16 बिगड़ता है और 17 सुनाते हो क्या करता है। अरे आप सम्यक दृष्टि हो, अपने परिणामों को तो परखो भाई साहब, कि यदि 16 बिगड़ गया है तो वो 1 लोटा पानी में फिर से बन जाएगा। एक जोड़ी कपड़ा धोने में कितना पानी लगेगा? 1 लोटे तो लगे ना। और उसमें भी तुम्हारा जीने माने तो बहुत सारी प्रकार की शुद्धियां होती हैं। मंत्र शुद्धि है, वायु शुद्धि है, अग्नि शुद्धि है। जैसे लोटा है आपका अशुद्ध हो जाए तो आगी में डाल देते हैं, ऐसे ही कोई साड़ी अशुद्ध हो जाए तो आगी में नहीं डालना, आगी में दिखा देना।
कोई बात नहीं। लेकिन आपने यहाँ बाहर का 16 बिगड़ा और 17 सुनाई, माने आपने 17 गालियां देकर के उस व्यक्ति के लिए आपने हो सकता 17 बार 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद कर लिया। क्या समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ने स्पर्श कर लिया, वो भक्ति कर रहा है, तुम्हारे चरण छू रहा है, लेकिन तुम्हारे यहां कपड़ा छल रहा है। वो चरण छूते हुए यदि तुमने उसको और आंखें दिखा दी, वो कहेगा यार ये धर्मात्मा बड़े महंगे हैं, हम नहीं छूने, दूर रहो भैया। बहुत सावधानी की जरूरत है। बाहरी क्रिया बिगड़ जाए तो सुधर जाएगी, मटका फूट जाए तो फिर से आ जाएगा 10-5 रुपए में, लेकिन कसाय फूट जाए तो विस्फोट होगा, कितने लोग जल जाएंगे, इसके तो ख्याल नहीं है तुम्हें? इसी बात को ध्यान में रखना। आलम्बनता, धर्म का आलम्बन तो ले रहे हो, लेकिन धर्म के स्वरूप को नहीं समझ रहे हो। ये श्रावक के पास भी व्रत है, तो वो व्रत पालता हुआ भी बांग, मनो, गुप्ती, ईरिया, वासा, ऐषणा आदि आदि आदान, निक्षेपण, आलोकित पान भोजन, इस श्रावक के लिए भी भावना के अंतर्गत रखा है। बांग, मनोगुप्ती, ईरिया, भाषा भी है, ईरिया दान निक्षेपण, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण 2 समितियां, आलोकित पान है और वचन और मन की गुप्ती है। ये अहिंसण व्रत भी भावना करेगा। आपका मूल गुण नहीं है, लेकिन आपका मूल गुण नहीं होकर के भी व्रतों की रक्षा में बहुत साधक है, इसलिए उनको भी पालन करो। आप यदि इन भावनाओं का पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने घर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब वचन गुप्ती का पालन करोगे तो फूहड़ वचन तुम्हारे मुख से नहीं निकलेंगे। मन गुप्ती का पालन करोगे, अभ्यास करोगे, खोटे विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। समिति का पालन करोगे, आपने मधुर व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। देखभाल के चलोगे, लोग तुम्हारे साथ समझेंगे बहुत सज्जन जीव है। चींटियों की रक्षा करते हैं तो बेटा बेटियों की रक्षा तो करते ही होंगे। ये आपकी सज्जनता का प्रतीक हुआ करता है। और आलोकित पान करते हैं यानी आप हमेशा स्वास्थ्य लाभ की ओर दृष्टिपात करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, यहाँ व्रतों का भी पालन होता है और स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। ये डबल लाभ हुआ करता है, आप करने की कोशिश करें। इसलिए लिख रहे हैं कि इन सब में तत्पर हैं, लेकिन राग में आचरण करते हैं। ते यताः, इसलिए, यता माने इसलिए, ते बे अद्यापि पापा, आज भी पापी हैं, धर्मात्मा नहीं है। देखो कितने कटु शब्द बोल रहे हैं आचार्य महाराज।
एक कटु शब्द है आपके गले उतरे या ना उतरे, लोग संतोष कर लेते हैं, हमने इतना कर लिया, थोड़ा तो पुण्य लगा ही जाए ना, थोड़ा पुण्य लगा ही जाए। तो ऐसा थोड़ा मोड़ा पुण्य लगता रहता, जैसे आप दूध रुंगाते रहते हो, तेल रुंगाते रहते, धनिया की पत्ती तना को डाल दो, दूध खरीदो 200 लीटर हिला दो, तुमने तना को डाल दो। ऐसे जैसे वो रुंगाता रहता है, ऐसे ही तुम्हारा पुण्य भी रुंगाता रहता है। तनक से चल डाल दे यार, इसने 1 गिलास पानी पिला दिया प्यासे को, थोड़ा सा पुण्य डाल इसके पल्ले में, ऐसा है। और कौन लगाता है पुण्य बताओ? कोई भगवान लगाते हैं कि कोई देवता लगाते हैं कि तुम्हारे परिणाम लगाता है? कई लोगों के मुख से सुना थोड़ा तो पुण्य लगाई जाए ना इसमें। अब छन्ना नहीं था हमारे पास, बाल्टी नहीं थी, हमने रूमाल से छान लो तो थोड़ा तो पुण्य लगाई जाए ना। ये थोड़े थोड़े पुण्य से वही सब छिटकी डालने से कौन का पेट भरेगा? छिटकी डाल कर अब यार कराए दिन पता चल। बूढ़े पुराने बाप दादे जो चले गए, उनके नाम से बढ़िया खीर और क्या बने हैं, कुचियां खाओ थाली भर भर, और उनको याद करो, ले दद्दा तुम्हारे लाने जी छिटकी छिटक दई वापर गए। संभल के रहियो, नहीं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हंडी खा जाएंगे, तुमने ज्यादा किया उनके साथ। तो उनने खे है तो लुढ़का दे, न खे है न खांदे हैं, बगरा तो दे ही दे। सावधान रहना। यहाँ पर एक कहते हैं, देखो ते अत्यापि पापा, देखो अंतरंग की ओर दृष्टिपात करना है। यदि हम अंतरंग की ओर कोई सुधार नहीं ला रहे हैं और बाहर में सब कुछ करते जा रहे हैं, अंतर का कोई ख्याल नहीं, उनके लिए आचार्य कह रहे कि ते अद्यापि वे आज भी पापी है। पापा शब्द लिखा है। क्यों है पापी, कैसे बोल रहे हैं आप प्रश्न कर सकते हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं नीचे की लाइन में कि तुम प्रश्न करे बिना नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा। ठीक है, अब नीचे उत्तर सुन लो। तुमने ही पूछ लिया आचार्य महाराज से कि आप पापी क्यों कह रहे हो? उत्तर क्या कह रहे हैं? आत्मा अनात्मा अवगम बिरहात। अरे जब तुम्हें आत्मा का और अनात्मा का, जड़ और चेतन का अवगम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जो इस ज्ञान से रहते हैं वो सम्यक तो रिक्ता संति, वो सम्यक दर्शन से खाली है। और जो सम्यक दर्शन से खाली है वो मिथ्या दृष्टि है। ये देखो कितना स्पष्ट है लिखा, सम्यक तो रिक्ता, वे सम्यक दर्शन से खाली है। इसलिए अपने अंदर सम्यक की भूमिका बने, तो सम्यक दर्शन के सांगो पांग लक्षण देख लो कि सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना कैसे है। इस बात को आप जानते हो। आप 1 ग्राम सोने का भी कोई आभूषण खरीदने जाते हो तो पहले अपने घर में पेटी ताला संभालते कि नहीं कि देखो भैया पहले रखें कहाँ उसको, ताला है कि नहीं। सोना खरीदने के पहले ताला खरीदना पड़ता है, खुले में आंगन में नहीं रखा जाता है। लोहा तो आंगन में रख सकते हो लेकिन सोने को नहीं रख सकते। भले 1 ग्राम सोने का 1000 रुपया को आभूषण आवे, 100 रुपया को ताला तो खरीदना पड़ेगा आपको। इसी तरह सम्यक दर्शन रूपी रत्न तुम खरीद रहे हो तो उसके लिए तुमने ताला लगा के रखा के नहीं, मंजूषा बनाई के नहीं, वो मंजूषा के लिए कहा है।
अष्टांग सम्यक दर्शन का महल बनाओ। मोक्ष महल की ये पहली सीढ़ी है। अब आप देख लो कि सम्यक दृष्टि हम हैं, आठ अंग पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? देव शास्त्र गुरु के विषय में कोई शंका तो नहीं? धर्म करने के बदले में कोई आकांक्षा तो नहीं? हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म के बदले में हमारी भावना है कि परमात्मा मेरा ये काम अच्छे से हो जाए, और एक काम अच्छे से हो जाए तो मैं परमात्मा फिर सिद्ध चक्र विधान करूंगा। एक काम मेरा अच्छे से हो जाए तो मैं शिखर जी की वंदना करूंगा। एक काम अच्छे से हो जाए तो मैं महावीर जी की वंदना करूंगा। लगता है आप भी शायद प्रलोभन देकर के आप धर्म करना चाह रहे हो। उचित है क्या? अरे परमात्मा का नाम सच्चे हृदय से लो, पाप तो स्वयं में भागते हैं। वैसा वृक्ष के नीचे जाने पर कौन सी तुम्हें याचना करना पड़ती है कि हे वृक्षराज थोड़ी सी छाया दे दो? करना पड़ती क्या? बिना मांगे बिना याचना के मिलती है, वो तो स्वभाव है। इसी तरह यहां पर भी आप सम्यक दृष्टि है, अपने आप को देखते रहो। आप तागम पदार्थ के विषय में शंका तो नहीं हो रही? धर्म के बदले में आपके लिए कोई आकांक्षा तो नहीं है? मैं 16 कारण करूंगा इसलिए तीर्थंकर बन ही जाऊंगा? भाई साहब, गारंटी नहीं है। आप किसी दुकानदार के पास जाओ, हम तुम्हारे यहां से साड़ी खरीद रहे हैं, 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी? भाई साहब, 5 साल चलने की गारंटी तो है, लेकिन उपभोक्ता के उपभोगांतर कर्म का क्षयोपम कैसा है आप जब भी तो बता दो। 5 साल चलेगी मैं गारंटी तो दे रहा हूं, लेकिन तुमने यहां से खरीदी और घर पर नहीं पहुंच पाए और रास्ते में कोई तुम्हारी साड़ी छुड़ा के ले गया, चोर चोरी करके ले गया, अब दुकानदार से लड़वे जाओ तुम्हारी साड़ी 5 साल नहीं चली, वैसे दुकानदार दूसरी साड़ी दे देगा। उपभोक्ता की योग्यता के ऊपर है कि उपभोक्ता किस तरह से उस वस्तु का सेवन करता है। अब विवेक रखो। इसी तरह यहां पर भी किसी भी कार्य के विषय में आप याचना मत करो, और फिर वस्तु स्वरूप को जान करके गिलानी नहीं करो, अनायतन का सेवन नहीं करना, और अपने गुण और दूसरों के दोष कभी अपने मुख से मत कहना। इस सम्यक दृष्टि का मूल गुण है। अष्टांग सम्यक दर्शन होता है, तो आप अष्टांग सम्यक दर्शन का पालन करना चाह रहे हैं तो उस 5वें नंबर का अंग उपगुण अंग है। उस उपगुण अंग की शर्त है कि निज गुण अरु परोगुण ढाका। अपने गुणों को ढाकिए, बताइए मत, और परोगुण ढाकिए। दूसरे के पास दोष है, बोलिए मत। कहां तक सहन करें? जब तक मोक्ष ना हो तब तक सहने करते रहे, अत्याचार करते रहे। ऐसा जो अत्याचार करेगा फल उसको मिलेगा कि तुम्हें मिलेगा? किसको मिलेगा? वो आप जाना। तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य है। क्या कर्तव्य करना? यदि सामने वाले व्यक्ति के अंदर दोष दिखाई दे रहे हैं और तुम सम्यक दृष्टि सच्चे हो, तो उसके दोष उसके कान में कहना। किसी दूसरे के कान में मंत्र मत फूंकना। आपके अंदर ऐसा मैंने देखा है
क्या आपको उचित लगता है कि ठीक है आप पान पराग खा रहे हैं? आप यहाँ शिकायत नहीं करो सभा में आकर के पान पराग खाता है, अवक्ष खाता है, इसको अपन अपनी सभा में नहीं बैठा ले। नहीं, उसके कान में से कहो, भाई साहब इस पे लिखा है। क्या लिखा? चेतावनी, इसके खाने से कैंसर हो सकता है, मौत भी हो सकती, इतना लिखा भाई साहब। और उसके ऊपर एक बिच्छू जैसा चित्र भी बना रहता है। देखा? वो काय को बनाओ बिच्छू, उसने कोई बड़ी अखिल खिलाते आदमी का चित्र बना के देखो, गुटखा खाते ही आनंद रस में डूब गया। वो ऐसा कोई बना ना, कभी रास्ते में पड़े दिखाई दे देते हैं मुझे, कोई बिच्छू जैसा है, चीटा जैसा, ऐसा चित्र, चेहरे का मुंह ऐसा भी बना देते कि ऐसी दशा होती देखो इसको खाने से, लेकिन मन नहीं मानता। तो उसके दोष बताना है तो उसके दोष उसके कान में से बताओ, और यदि किसी की प्रशंसा करना है तो माइक में से करो, क्योंकि प्रशंसा माइक में से करोगे तो उसके गुणों को दूसरे लोग भी अपनाने लगेंगे। उसके दोष माइक में से कहोगे वो तो रूठ जाएगा, तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोग भी सोचेंगे कि एक बार तो खा के देखो यार, लोग जब खाते हैं तो होगा कुछ ना कुछ मजा तो आएगा, और उसमें बिगड़ जाता है। इसलिए ये है सम्यक दृष्टि का अंग, और स्थितिकरण के सामने वाला गिर रहा है तो उसके लिए जैसे बने तैसे धर्म में स्थिर कर। धर्म में स्थिर करने के तरीके होते हैं वैसा कैसे करना है। कोई आपके साथी हैं, आप लेके आए हैं, उनको पूजा करने का अभ्यास कराया है, अब वो पूजा करने लगा और कहीं बीच में छूट गया, नहीं आ पाया, तो उसका स्थितिकरण करो। तुम्हारे पास क्या परिस्थिति? भाई साहब मुझे दुकान खोलना पड़ती सुबह से, मुझे दूध लेना, तुम सहयोग करो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद भी दुकान खोलोगे तो भी तुम्हारा। अभी एक व्यक्ति आया था, बोले अभी तक तो मैं सुबह से दुकान खोल लेता था, लेकिन अब जब से क्लास में आ रहा हूँ और 9 बजे दुकान भी खोलता हूँ तो मेरी दुकान में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छे से मेरा काम हो रहा है। किसी ने कहा था अभी 1-2 दिन पहले ही कहा था, अरे धर्मात्मा के लिए कोई कमी नहीं पड़ेगी, वो तो है, तुम्हारे भाग में है जितना है। वो भाग का व्यक्ति 7 बजे न आकर के 9 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, तुम्हारे द्वार पर बैठेगा, हम इसी दुकानदार से लेंगे, क्योंकि धर्म उसको पकड़ के रखेगा। इसके लाभांतराय कर्म का क्षय कहां जाएगा, मिलेगा। इस तरह से जैसे बने स्थितिकरण करो। आप किसी को धर्म से गिराने की कोशिश मत करो। मंदिर में आया कोई व्यक्ति, यदि उसको तुमने एक बार आंखें दिखा दी, डांट दिया, हो सकता है वो व्यक्ति कल से मंदिर आना बंद कर दे। नहीं, मंदिर में अपन को धर्मात्मा बढ़ाना है, मंदिर में सम्यक दृष्टि बनाना है, तो आपका कर्तव्य है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा मीठा व्यवहार करो कि जिस व्यवहार के माध्यम से वो धर्म से जुड़े रहे। और यदि नहीं आए वे आज मंदिर, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनके घर पे जाओ, भाई साहब आज आप मंदिर नहीं आए, क्या बात है? तुम्हारे लिए देखो कितनी देर तक भगवान पांडुकशिला पे विराजमान रहे हैं, क्या कारण था? आप बता देते तो हम भगवान को विराजमान नहीं करते। अब कल से चूक नहीं होना चाहिए, समय से आ जाना है, और यदि न आ सको तो मुझे कारण बता देना है कि मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा, तब तो ठीक है। ऐसा जाकर के यदि मधुर व्यवहार उसके साथ करोगे, वो व्यक्ति समय से पहले उठ करके भागेगा, अरे भैया अभी आने जाए हम आने के पहले, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा कि भैया आएंगे वो लाहे ना देंगे, और एक कप चाय पिलाना पड़ेगी, नाश्ता कराना पड़ेगा, और समय खाएंगे, जो कोई आएगा मेहमान समय तो देना ही पड़ेगा वैसा, इसलिए वो पहले से तैयार हो जाएगा। ये धर्मात्मा बनाने के लिए आप कोशिश करो, इसी का नाम तो स्थिरीकरण है। ये तो सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, उस व्यक्ति को धर्म में लगा रहता है,
उसको धर्म में लगा रहे हो, तुम्हारा धर्म बदल रहा, तुम्हारा सम्यक दर्शन बदल रहा। देखोगे कैसी व्यवस्था है, स्थितिकरण बनाया है। ये स्थित करो अपने को और पर को, और फिर इसके बाद में वात्सल्य है। हर व्यक्ति को देख करके एक मीठी मुस्कान देने की कोशिश करो। आप कुछ नहीं दे सकते, मत देना, लेकिन एक ऐसी मुस्कान देना कि जिसके माध्यम से आपका सम्यक दर्शन विकसित हो जाए। थोड़ा सा भी पानी पौधे पे डाल दो तो पौधे पे पानी पड़ते ही वो खिल उठता है। आपकी एक मुस्कुराहट की अपेक्षा सामने वाले को है, वो मुस्कुराहट सामने वाले के अंदर धर्म पैदा कर देती है। जो कितने धर्मात्मा है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इतना नहीं कर सकते? ये करते हो तो इसी का नाम तो वात्सल्य है। ये तो सम्यक दर्शन का एक अंग है, वात्सल्य। मुस्कुराहट दे दो, जय जिनेंद्र कर लो, उसके सुख दुख में शामिल हो लो। कोई पीड़ा है, आप चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। इसको देने में पैसा लगते हैं, कहने में मैं हूं ना। ये दो शब्द सामने वाले व्यक्ति के मुर्दा में जान डाल देते हैं। बस सही दिल से बोलने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि हमने इनसे कही और अभी फोन आ गया कि भाई साहब 1 लाख रुपया की जरूरत है, अब क्या होगा बताओ। संकट में पड़ गए। अरे वात्सल्य धर्म सम्यक दर्शन का पालन करना तो बहुत मुश्किल पड़ गया, अब बहाना छोड़ना पड़ेगा। क्या सोचा? अरे धर्मात्मा 1 लाख की क्या बात, अपना जीवन दे देता है। क्या करते हो तुम? उस धर्मात्मा का सहयोग कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। रायचंद जी एक बहुत बड़े सावधानी पुरुष हुए। रुई का व्यापार किया उस जमाने में, आज से 100 साल पहले, 60-70 साल तो हो गए। 25,000 का व्यापार उस समय। एक व्यापारी को रुई बेची, इनने जिस भाव बेची उसके हाथ में माल पहुंचते ही हो 20% घाटा हो गया। उसने सोचा कुछ दिन और रखे, आधे दामों में माल बिका भाई साहब। वो व्यापारी दिल में लग गया, पूरी दशा हो गई। पैसा चुकाऊंगा, लेकिन जब अवसर नहीं मिला, 2 महीने बाद रायचंद जी से कहता है आप हमारा मकान ले लो। नहीं, मकान में रहो, अभी मुझे जरूरत नहीं पैसे की। फिर 2-4 महीने के बाद उसने सोचा मकान बेच करके इनका पैसा देना, कर्जा चुकाना सबका। रायचंद जी ने वहां जाकर के अपना तो माफ कर ही दिया, और दूसरों के जो भी कर्जा थे उनके भी कर्जा चुका दिए, और कहा तुम शांति से रहो, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है, काश मेरे ऊपर विपत्ति आती तो मैं क्या करता। अच्छे से तुम अपना जीवन यापन करो। और उसका सारा का सारा घाटा पूर्ति कर दिया, ना मकान बेचने दिया, ना बच्चों को रोड पे आने दिया। यही तो धर्मात्मा का लक्षण है। लेकिन आपके धर्मात्मा का लक्षण है, आज के धर्मात्मा का लक्षण है कि हमें कुछ लेना होगा तो हम उनका सामान रोड पे फेंक देंगे, हमारा रुपया दो। भाई साहब वो गिड़गिड़ा रहा तुम्हारे सामने दीन बन करके, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे बाल बच्चे छाया में बैठे रहे, बहुत बड़ी कृपा होगी, तुम मरो चूल्हे में जाओ, मुझे तो पैसा चाहिए। आप उचित नहीं कर रहे हो। लिया क्यों?
व्यापार तो होता है, लेकिन अनुकंपा भी एक परिणाम होता है। हर व्यक्ति के साथ एक घटना घटित होती है, लेकिन जब कभी भी उधार दो तो समझ लेना कि वापस लेने की आशा छोड़ देना। वो दे जाए तो भाग, अन्यथा उधार देना बंद कर दो। इसलिए कुछ लोग लिखने लगे अपनी दुकान पे, आज नगद कल उधार। क्या मतलब होता है? आज का दिन तो नगद के व्यापार का है भाई साहब, कल उधार की बात करेंगे। अब कल आया, कल क्या है? प्लीज आज नगद कल उधार। आज तो नगद का व्यापार होगा और कल कभी होता ही नहीं। जब कल आएगा तो वो कल आज बन करके आएगा ना। जब भी कल होगा तो वो कल आज बन जाएगा और फिर हमारी वो बोर्ड फिर कहेगा आज नहीं कल। आपका व्यापार चलता जाएगा। ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों का पालन आप करो, और उन 8 अंगों के पालन करते समय अब प्रभावना भी है। प्रभावना अंतरंग तो ये है कि आप सबको प्रभावित करो, लेकिन आप स्वयं प्रभावित नहीं हो रहे। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा, रत्नत्रय तेज सा सतत में वे आत्मा प्रभावनीया। सबसे पहले आप अपनी आत्मा को प्रभावित करो, फिर उसके बाद में दान तपोजन पूजा। दान से भी प्रभावना होती है, यश होता है, तप से भी होता है। जिन भगवान की पूजा महापूजा सिद्ध चक्र महामंडल विधान ऐसे ठाट से किए जा रहे, जिनमें कोई अंतरंग में अहंकार नहीं, कोई प्रकार की बुरी भावना नहीं, ऐसे पवित्र भावों के साथ में आज जो धर्म अनुष्ठान किया जाता है, वो धर्म अनुष्ठान ही वास्तव में तुम्हारे लिए 100% पुण्य को देने वाला होता। कोई अहंकार नहीं। दिल्ली के सेठ हरजस राय जी ने अपने यहां विधान कराया, ठाट से विधान कराया, और विधान कराने के बाद सारी दिल्ली में लड्डू बंधवाए। एक दिन मुनीम से कहा, कोई भी व्यक्ति बाकी न रहे कि जिसको विधान का प्रसाद न मिले। हर घर में उपहार पहुंचना चाहिए, हर घर में लड्डू का डब्बा पहुंचना चाहिए। मुनीम ने सारी दिल्ली में लड्डू बांटे। एक गरीब परिवार था जो बेचारा हाथ ठेला पर चना मूंगफली बेचता था। उसके सामने जब मुनीम लड्डू लेकर के गया, डिब्बा लेकर के गया, तो मुनीम ने, उस व्यक्ति ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं ले सकता वैसा। क्यों? ये तो प्रसाद है, भगवान का महामहोत्सव हुआ है। भगवान के महामहोत्सव में सबके लिए मुख मीठा किया जा रहा है। भैया, मैं अपने जीवन में कभी सेठ को खिला नहीं सकता, तुम्हें सेठ के लड्डू कैसे स्वीकार कर लूं? मैं गरीब आदमी हूं, चना मूंगफली बेचने वाला हूं, मैं ऐसे रईस को अपने घर में कैसे बुला सकता हूं? मेरी शक्ति नहीं। बात कहा, मुनीम वापस आ गए और शाम को सेठ ने ब्यौरा लिया। स्वीकार सबने किया कि नहीं किया? हाँ सेठ साहब, सबने स्वीकार कर लिया। लाल किले के सामने एक व्यक्ति चना मूंगफली बेचने वाला जैन परिवार, गरीब परिवार, उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कह दिया कि मैं कभी सेठ का मुख मीठा नहीं कर सकता, तो मैं सेठ का कोई उपहार नहीं ले सकता। मैं कैसे अपने सिर पर कर्जा ला दूं? पहले का कर्जा तो मेरे ऊपर लदा है कि मैं आज गरीबी भोग रहा हूं, अब मैं आगे और दूसरों का कर्जा लेकर के नहीं कर सकता हूं। इस बात को सुनकर के सेठ ने कहा, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सेठ बग्घी पर सवार हुए और बग्घी पर सवार होकर के लाल किले के सामने, लाल मंदिर के सामने, वहां जहां पर वे
हाथ ठेला पर चना मूंगफली बेचता था। उस स्थान पर गए और उसके हाथ ठेला के सामने बग्घी खड़ी करी, बग्घी से उतरे और बग्घी से उतर करके उस बरनी में से चना निकाले, मूंगफली निकाली, उसकी टेबल पे बैठ करके खा लिया और कहा भैया पानी पिला, और उसने पानी पिलाया और खा पीने के बाद में फिर अपना डिब्बा पकड़ाया। भैया हमने तुम्हारे घर में खा लिया, तुम्हारे घर में मुख मीठा कर लिया, अब मेरे उपहार को स्वीकार कर लो। अब विचार करो ये क्या भावना होती थी लोगों के अंदर कि गरीब को भी ऊपर उठाना चाहते थे और उस गरीब के लिए ऊपर उठाया, उसके यहाँ जाकर के अपने हाथ से निकाल के खा लिया। यही तो उदारता है, यही तो वात्सल्य है, यही तो धर्म की प्रभावना है। अब वो धर्म की प्रभावना सेठ या कोई से कहे कि हमें उनने खिलाया, भले ही कोई से नहीं कहेगा, लेकिन वो गरीब व्यक्ति जरूर यश फैलाएगा कि भैया सेठ जी हमारे दौरे पर आकर के और उनने हमारे उपहार को स्वीकार कर लिया। मैं नहीं खिला सकता था, कभी नहीं बुला सकता था, लेकिन वे बिना बुलाया करके हमारे यहाँ हमको पवित्र कर दिया, कृतकृत कर दिया। धन्य है उनकी उदारता, धन्य है उनका विधान, धन्य है उनका अनुष्ठान। वो अब किसी एक से नहीं, जितने उसकी दुकान में ग्राहक आएंगे हर व्यक्ति को वो यश फैलाएगा। ये होता है, आप कभी हल्के को हल्का मत समझे। किसी ने लिखा है कि हल्के को आप हल्का ना समझें, वो हल्का आपके हल्के का कभी पटवारी बन गया तो हिला के रख देगा। ऐसा भी तो हो सकता। इसलिए हल्के को हल्का ना समझे। बन तो सकता है, क्या बात हो गई? आपके हल्के का नहीं बन सकता वो पटवारी? बन सकता और बन गया। ओ तुम्हारी जमीन पे उसने लाल फेन फेर दिया तो बताओ क्या करेंगे? इसलिए हल्के को हल्का में मत लो, वो भी बहुत है, क्योंकि उसके पास भी भगवान आत्मा बनने की शक्ति है। इसी का नाम तो प्रभावना है। दान तपोजन पूजा, दान करो, ये सम्यक दर्शन का अंग पालन कर रहे हो। तप करो, ये सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हो। और जिन पूजा ऐसे अनुष्ठान हो कि उन अनुष्ठानों में लोगों के अंदर भाव ऐसे जागृत हो, धन्य भाग है, धन्य भाग है, ऐसे महापुरुषों ने हमारे लिए भक्ति करने का अवसर दिया, धन्य है, हम तो कृतकृत हो गए। ऐसी पवित्र भावना प्रत्येक आत्मा के अंदर होना चाहिए। वो वहां पर भावना बाहर हो रही है, अंतरंग में तुम्हारा तत्वत्रय का तेज प्रज्वलित हो रहा है, अंतरंग में तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत हो रहा है, अंतरंग में वो सराग सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसा कार्य करो। नहीं तो लिख रहे आचार्य महाराज कि जिस व्यक्ति ने आत्मा और अनात्मा का अवगम नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, वो सम्यक तो रिक्ता संति, सम्यक दर्शन से खाली है। इसलिए हम सम्यक दर्शन से भरे हों। एक कलश बहुत प्यारा कलश है, हर व्यक्ति को कंठस्थ होना चाहिए और आचरण में आना चाहिए कि हमारे जीवन में आचरण कैसा हो। आगे इसके विषय में और भी गजब का भावार्थ लिखा है पंडित जी साहब ने। आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ के आना, फिर कल अपन पढ़ेंगे इस विशेषार्थ भावार्थ को। बहुत रहस्य खुला हुआ उसमें, अपना समय हो रहा है, यहीं पर कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान शेषु छेलो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते मोधो।